वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं शेयर मार्केट के न्यूज की शुरुआत। तो सबसे पहले मार्केट को ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें इंडियन मार्केट को अगर देखें तो निफ्टी 0.45 की बढ़त के साथ बंद हुआ, इवन सेंसेक्स 0.41 की बढ़त के साथ और बैंक निफ्टी 0.72% की बढ़त के साथ बंद हुए। इवन यूएस मार्केट को देखें तो डाउ फ्यूचर्स का 0.05 की बढ़त के साथ बंद हुआ, नैस्डैक 0.12 की गिरावट के साथ बंद, इवन डाउ भी गिरावट के साथ 0.31 की गिरावट और S&P 500 0.00 की बढ़त के साथ बंद हुए। तो ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट है लगभग रिबाउंड कर रही है, रिवर्स कर गई है और कहीं ना कहीं देखो तो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन उन कंपनियां, जिन कंपनियों का जो बिजनेसेस है यूएस से चलता है ना, वो कंपनियां अभी भी डाउन है, उन कंपनियों पे काफी असर पड़ रहा है। तो चलते हैं हम अपने खबरों की तरफ। तो सबसे पहले जैसे देखें कि जो अशोक लेलैंड है, जैसे इसका भी जो बिजनेस है वो बाहर से है काफी कुछ। अशोक लेलैंड का जो स्टॉक है वो 5% तक डिक्रीज किया है, जिसमें क्या हुआ, उसका यूके वाला जो प्लांट है वो शट डाउन हो गया, जिसकी वजह से क्या प्रमोटर को अपने शेयर्स को प्लज करना पड़ रहा है। और ये लगभग प्लज 6,400 करोड़ का है। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें क्या है कि जो JSW इंफ्रा है उसने 7% तक उसका जो शेयर बढ़ा है वो इस वजह से बढ़ा है क्योंकि उसने एक्विजिशन किया है एक स्लरी पाइपलाइन बिजनेस का, जो कि JSW उत्कल स्टील है, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी थी JSW स्टील की, जिसकी वजह से ये जो एक्विजिशन है 1617 करोड़ का है, जिसकी वजह से शेयर का जो प्राइस है 7% तक इंक्रीज किया है 2 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद चलते हैं जो दीपेंद्र गोयल है उनके लिए बैड न्यूज है, जो कि जोमैटो वगैरह को कितने का 12,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्यों हुआ है कि जो जोमैटो की कॉम्पिटिटर कंपनीज है ज़ेप्टो, वो अपना एक IPO लेने वाली है, तो वो क्या कर रही है, फंड रेजिंग कर रही है। तो जैसे ही उसने अनाउंस किया और फंड रेजिंग के लिए कि अपनी शेयर होल्डिंग बेचने की कोशिश की, तो उसके बाद दोनों ही कंपनियां, चाहे वो जोमैटो और स्विगी, दोनों को ही 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है लगभग। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें भारत फोर्ज जो कंपनी है उसको डे लो से 6% तक उसका जो स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है। जैसे ही खबर मिली कि डिफेंस मिनिस्ट्री से उसकी डील हुई है 6,300 करोड़ की, ऐसे ही भारत फोर्ज जो कि बॉटम से 6% तक ऊपर इंक्रीज हुआ है। चलते हैं फिर अगली खबर की ओर, जिसमें CLSA जो एक फाइनेंशियल ग्रुप है, उन्होंने एयरटेल और टाटा टेलीकम्युनिकेशन को लेकर बुलिश है, यानी अप ट्रेंड की रेटिंग दी है, जिसमें उन्होंने क्या वो देख रहे हैं कि इसलिए अप ट्रेंड की वो दी है रेटिंग कि वो उसके जो डेटा बिजनेस है उसको लेकर वो देखते हैं कि इसमें ग्रोथ के काफी चांसेस हैं। इवन जो भारतीय एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और जो भारतीय एयरटेल है उसके लिए जो टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1890 का दिया है, और जो टाटा कम्युनिकेशन है उसके लिए 2070 का जो टारगेट प्राइस दिया हुआ है। तो दोनों ही अपसाइड, दोनों के लिए 9% और 25% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये अपना CLSA की रेटिंग है। फिर देखते हैं कि आजकल जैसे एनालिस्ट देख रहे हैं कि आज के हिसाब से ना जो ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें काफी मतलब बुलिश मोमेंटम के चांसेस हैं, उसके काफी बढ़ने के चांसेस है, बिकॉज जो आगे आने वाले मंथ्स हैं उनमें हॉलीडेज काफी होंगे। तो जो होटल और एयरलाइन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें काफी बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन जो एविएशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो उसमें काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उसमें जैसे स्टॉक्स के नाम भी दे रखे हैं, इसमें इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री होटल्स है, या इंडिगो एयरलाइंस है, सफारी इंडस्ट्रीज है, या और ये जो स्टॉक्स है मल्टीबैगर स्टॉक्स है फॉर द इन्वेस्टर सिंस पेंडेमिक लोस। अभी भी ये पेंडेमिक लो से मल्टीबैगर स्टॉक्स बन चुके हैं, तो इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है।
सो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।